जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शंस टाइमली हो। जो फैसले होते हैं उनका एक कॉन्सिक्वेंस होता है और कॉन्सिक्वेंस को अफसोस के साथ अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गलत फैसले में सियासतदान मुलव्विस हैं तो हम एहतसाब करेंगे, अगर कोई और मुलव्विस है तो उनका इदारा एहतसाब करे। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। अब वक्त है मुल्क चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए। इस्लामाबाद में होने वाले फैसलों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा दहशतगर्दों और कच्चे के डाकुओं तक पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई के एक फैसले से दहशतगर्दों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक रसाई मिली। दहशतगर्दों को महफूज रास्ता देकर सिक्योरिटी फोर्सेज की हासिल की गई कामयाबियों को सबोताज किया गया। इससे अंदाजा होता है कि पीटीआई हुकूमत की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। पीपीपी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। गलत फैसले करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत किसी मुलजिम को मुतबादिल जुर्म पर भी सजा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। किसी अफसर को पेंशन और दीगर मराहत सर्विस के बदले दी जा रही हैं। सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में पेंशन समेत दीगर मराहत वापस ली जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से कर्नल रिटायर्ड आजाद मिन्हास, कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया। बेनजीर 2007 में इंतकाल कर गई थी। डॉलर के पर कट गए, रुपए की परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर 300 से नीचे आ गया। कीमत में 1 रुपए 27 पैसे की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर के कदर मुस्तहकम रही। गुज़श्ता रोज की सतह 300 रुपए पर बरकरार। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील पीटीआई की समाअत का मकाम तब्दील करने और जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटक जेल में समाअत एक बार के लिए थी, उनकी दरखास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल मामूल की बात है लेकिन इसके लिए तरीक़ाकार है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। शहबाज शरीफ ने तारीख दे दी। लंदन, नवाज शरीफ की क़यादत में अहम लीगी रहनुमाओं की मीटिंग। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ मीटिंग में मौजूद। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां। मैपको रीजन में 1 करोड़ 14 लाख से जायद वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 ज़रई डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता। आरिफवाला में 56,40,000 रुपए के बकायाजात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मुल्तान में 10,50,000 रुपए की अदम अदायगी पर 2 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन के इलाकों में भी डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता। कराची में भी कार्रवाई। कुरंगी के 9 थानों में बिजली चोरों के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज। मुल्क भर में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के असरा। चीनी की कीमत कम होने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में चीनी की कीमत कम हो गई। कोयटा में 1 हफ्ते के दौरान 45 रुपए किलो की कमी। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमत 6 रुपए कम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी 5 से 10 रुपए की कमी। लाड़काना में क्रैकडाउन, 1100 बोरियां चीनी बरामद। जखीरा अंदोजी में मुलविस मुलजिम बहावलपुर से गिरफ्तार, 14,000 किलो से ज्यादा चीनी बरामद। कोयटा में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 8 दिनों में 9 गोदाम सील, 1214 टन चीनी और 750 टन यूरिया बरामद। पकड़ी जाने वाली चीनी सरकारी रेट 160 रुपए में फरोख्त। कमिश्नर कोयटा का कहना है चीनी जखीरा करने वाले 9 अफराद को हिरासत में ले लिया है।
चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट 30 रोज में फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करते हुए कहा, हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 रोज में फैसला करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तिफसार किया कि क्या मिल्स मालकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित और हुंसा का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में यादगारी शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कशरोड गर्ल्स हाई स्कूल गिलगित के तलबा के बनाए गए मॉडल्स का भी मुआयना किया गया। बच्चों से बातचीत भी करते रहे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में पहला बाकायदा इजलास, आम इंतखाबात के इनेकाद समेत दीगर सियासी जमातों से मुशावरत पर भी गौर। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में इस्तेहकाम के लिए वजूद में आई है। इसाक खाकवानी का इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द हल्काबंदियों का अमल मुकम्मल करने का मुतालबा। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा, निगरान हुकूमत चीज़ों को दुरुस्त करे, हमें मौका मिला तो आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 1 लाख रुपए के जमाती मचल के जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, ना ही कोई तहकीकात हो रही हैं। IG पंजाब और FIA का जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ MPO हुक्म वापस ले लिया। DC इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत, पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। इस्लामाबाद की पुलिस को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। दरखास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट से परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। नजरसानी दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज की गई। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा तो गैर मौसर हो गया। वकील तौफीक आसिफ ने कहा, मुकदमा 6 साल बाद लगेगा तो गैर मौसर ही होगा। गुज़श्ता रोज तो फुल कोर्ट रेफरेंस भी मुकदमात समाअत मुकर्रर न होने पर बात हुई। आपकी तशवीश मुतल्लिका हलकों तक पहुंचा देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। मरी में 1 सदी पुराने स्कूल पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। जमीन कॉम्प्लेक्स को मुंतकिल झीका गली MC गवर्नमेंट हाई स्कूल मरी 1924 में कायम किया गया। स्कूल में अब भी 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। हुक्मरान तलबा का मुस्तकबिल बचाएं। स्कूल की अराजी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल न किया जाए, वालिदैन की अपील। निगरान हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने पर गौर। पावर कंपनियों के मौजूदा बोर्ड्स में सियासी और नॉन टेक्निकल लोग शामिल। डिस्कोस के बोर्ड्स में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएं। तजवीज पेश। पावर डिवीजन के मुताबिक 10 डिस्कोस और NTDC के नए बोर्ड तश्कील देने की भी तजवीज दी गई है। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 से कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 87 लाख यूनिट्स बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरों के साथ डिफॉल्टर्स के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। महंगाई और बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने हड़ताल से लातअल्लुकी का ऐलान कर दिया। KP बार काउंसिल का कहना है कि 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में अदालती कार्रवाई से कोई बायकॉट नहीं होगा। सूबे की तमाम अदालतों में वकला मामूल के मुताबिक पेश होंगे। PIA को फंड्स
की शदीद किल्लत, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कराची से जाने वाली 2 तरफा 14 परवाजें मनसूख, PSO से जहाजों को ईंधन मिलने में मुश्किलात, कराची से तुर्बत, भावलपुर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद लाहौर की 2 तरफा परवाजें भी मनसूख, कराची से सखर की 1 परवाज और कराची से मस्कत की 2 तरफा परवाजें मनसूख। तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी ना हो सकी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्री की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रजब तैयब उर्दवान ट्रस्ट अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन PTI की देसी खानों की फरमाइश, 79,000 रुपए अकाउंट में जमा। रकम PTI वकला की जानिब से जमा करवाई गई। साबिक वज़ीर आज़म को नाश्ते में अंडे, रोटी और दही, खाने में सब्जियां और दालें दी जाती हैं। 15 दिनों में 2 बार देसी खाना दिया गया। अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। उनका कहना था कि हम पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। 10 साला बरतानवी बच्ची सारा कत्ल केस, अदालत ने इरफान शरीफ के बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया। इरफान शरीफ के वालिद ने कहा, बच्चे हमारी जान हैं, हमारे हवाले किए जाएं। अदालत का समाअत के बाद बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करने का हुक्म। मुबैना मुलजिम के 5 बच्चों को गुज़िश्ता रोज तहवील में लिया गया था। पुलिस ने इरफान शरीफ के घर और जनरल स्टोर के ताले भी तोड़ दिए। इरफान शरीफ, बीनस शरीफ और फैसल शरीफ ताहार रूपोश बच्चों को तहवील में लेने के लिए इंटरपोल ने येलो वारंट जारी कर दिए। सानिया बल्दिया टाउन में सजा पाने वाले साथियों को तरह नहीं छोड़ेंगे। MK रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मकबूल सदीकी ने कहा, दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जा सके जाएंगे। गुज़श्ता रोज एक राय का फैसला बनाकर सुना दिया गया। इस साहने पर अदालती कमीशन बनाया जाए। इस साहने में मुतासिरीन को बचाने और सजा पाने वाले हमारे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, हाफिजाबाद में गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, 100 से जायद मकामात पर छापे। गैर कानूनी 9 मीटर्स मुनक़ता। मियांवाली में गैस लाइन से डायरेक्ट इस्तेमाल पर चोरी के मुकदमात दर्ज। कोयटा में सरियाब रोड पर दस्ती बम से हमला, 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान फरार, पुलिस जाए वक़वा पर पहुंच गई। वाक़े की तहकीकात शुरू। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। सेनेटर राना मकबूल अहमद कुछ अरसे से अलील थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का राना मकबूल अहमद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, उनकी खिदमात को सराहा।